नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे भगवान राम और भगवान शिव की अद्भुत कथा। यह कथा शिव पुराण, स्कंद पुराण, रामायण और अन्य शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल सच्ची है, कोई कल्पना नहीं। भाग 1। राम लंका जाने की तैयारी करते हैं। बहुत समय पहले त्रेता युग में भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास बिता रहे थे। रावण नाम का राक्षस सीता माता का अपहरण करके लंका ले गया। भगवान राम बहुत दुखी हुए। उन्होंने वानर राज सुग्रीव की मदद से बड़ी वानर सेना बनाई। यह सेना राम के साथ चलकर समुद्र के किनारे रामेश्वरम पहुंची। समुद्र बहुत चौड़ा था। लंका पार करने के लिए पुल बनाना जरूरी था, लेकिन इससे पहले राम जी ने सोचा कि रावण ब्राह्मण था, उसका वध करने से पाप लग सकता है। इसलिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का फैसला किया। शिव जी की कृपा से विजय भी मिलेगी और पाप भी नहीं लगेगा। राम जी ने अपने भक्त हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान, तुम शीघ्र जाओ, कैलाश पर्वत या काशी से एक सुंदर शिवलिंग लाओ, मैं उसकी पूजा करूंगा। हनुमान जी तुरंत तोड़कर चले गए। इधर समय बहुत कम था। शुभ मुहूर्त निकल रहा था। माता सीता ने समुद्र के पवित्र किनारे की सफेद रेत उठाई। उन्होंने अपने हाथों से एक सुंदर शिवलिंग बनाया। राम जी ने इस रेत के शिवलिंग की बड़ी भक्ति से पूजा शुरू की। राम जी ने मंत्र पढ़े, फूल चढ़ाए, घी का दीपक जलाया और नृत्य भी किया। उन्होंने पूरे मन से शिव जी को पुकारा। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। वे ज्योति के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राम जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राम, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। यह लिंग यहां सदा रहेगा। इसका नाम रामेश्वर होगा, यानी राम का ईश्वर। जो भी यहां पूजा करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे विजय मिलेगी। हनुमान जी तेजी से कैलाश और काशी की ओर उड़े और वहां से एक अत्यंत दिव्य और सुंदर शिवलिंग लेकर लौटे। लेकिन हनुमान जी के लौटने में थोड़ी देरी हो गई थी। नियत मुहूर्त के अनुसार पूजा का समय निकलता जा रहा था। जब वे समुद्र तट पर पहुंचे तो देखा कि भगवान श्री राम ने पहले ही रेत का एक शिवलिंग स्थापित कर दिया है। पूजा संपन्न हो चुकी थी। हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगे कि अब उनके लाए हुए लिंग का क्या होगा। भगवान राम ने हनुमान की व्यथा समझी और प्यार से समझाया, हे हनुमान, तुम्हारा लाया हुआ लिंग भी अत्यंत पवित्र है। राम जी ने कहा, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, हम दोनों ही लिंगों की श्रद्धापूर्वक पूजा करेंगे। राम जी ने हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को मुख्य रामलिंग के पास ही उत्तर दिशा में स्थापित किया। फिर राम जी ने एक नियम बनाया, भक्त पहले हनुमान जी के लाए लिंग की पूजा करें, उसके बाद ही मुख्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। आज भी रामनाथ स्वामी मंदिर में यही परंपरा चल रही है। भक्त पहले छोटे शिवलिंग की पूजा करते हैं, फिर बड़े मुख्य लिंग की। भगवान राम ने शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु, यह स्थान सदा पवित्र रहे और भक्तों के सारे कष्ट यहां दूर हों। भगवान शिव प्रकट हुए और आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। इसके बाद राम जी ने वानर सेना के साथ सेतु का निर्माण किया। पत्थरों पर राम नाम लिखकर समुद्र पर पुल बांधा गया। फिर वे लंका पहुंचे और रावण का वध करके सीता माता को छुड़ाया। लंका पर विजय पाने के बाद भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौट रहे थे। रास्ते में वे फिर रामेश्वरम आए। यहां उन्होंने माता सीता को बताया, देखो सीते, यह वह पवित्र जगह है जहां मैंने शिव जी की पूजा की थी। इस जगह की महिमा अनंत है। यहां आने वाला व्यक्ति ब्रह्महत्या जैसे बड़े पापों से भी मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि जो भक्त रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, काशी से पवित्र जल लाकर शिवलिंग पर अभिषेक करता है और फिर उस जल को समुद्र में चढ़ाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। रामेश्वरम भारत के 4 धामों में से एक है। यह दक्षिण भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। यहां शिव और राम दोनों की भक्ति का सुंदर मिलन है। मंदिर की खास बातें। मंदिर में 22 पवित्र कुंड हैं। इनमें स्नान करने से पाप दूर होते हैं।
मुख्य गर्भगृह में रामेश्वर लिंग है जो रेत से बना है। पास में हनुमान जी वाला लिंग है। राम सेतु के कुछ पत्थर आज भी समुद्र में दिखाई देते हैं। आज भी लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। वे समुद्र में स्नान करते हैं, 22 कुंडों में स्नान करते हैं और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है, पाप नष्ट होते हैं और अंत में मोक्ष मिलता है। इस प्रकार भगवान राम की भक्ति और शिव जी की कृपा से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग बना। यह जगह आज भी शिव की ज्योति से जगमगा रही है। नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम या हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि ऐसी नई नई शास्त्र कथाएं आपको समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।